लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट पर मतदान हो गया था। तभी से परिणाम के लिए लोगों को 4 जून का इंतजार है। कुछ ही घंटे बाद यह इंतजार भी समाप्त हो जाएगा। परिणाम की घोषणा के साथ हार जीत का फैसला हो जाएगा। जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, अगर वह परिणाम में तब्दील होते हैं तो केंद्र में भाजपा की सरकार बनना तय है। इसी के साथ चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट के एग्जिट पोल में भी भाजपा की बढ़त दिखाई दे रही है। हमने भी अपने स्तर पर मतदाताओं से रायशुमारी की। चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और 2 बार से सांसद सीपी जोशी और कांग्रेस के कद्दावर नेता उदयलाल आंजना के बीच है। यहां पर भारत आदिवासी पार्टी की ओर से मांगीलाल निनामा उम्मीदवार है। इसके अलावा 15 अन्य उम्मीदवार भी मैदान में है। 8 विधानसभा वाले इस संसदीय क्षेत्र में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा का दबदबा देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार उदयलाल आंजना को हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी विधानसभा सीट से भाजपा के श्री चंद कृपलानी ने शिकस्त दी थी। 2014 में सीपी जोशी ने गिरिजा व्यास को जहां 3,16,000 मतों के अंतर से हराया था, तो वहीं 2019 में गोपाल सिंह ईडवा को 5,76,000 मतों से शिकस्त दी थी। लेकिन अब की बार जोशी का मुकाबला कांग्रेस के कद्दावर नेता से है। इस लोकसभा चुनाव में 68.61% मतदाताओं ने मतदान किया। 8 विधानसभा सीटों पर कुल 14,88,898 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब इन मतदाताओं ने किसके पक्ष में मतदान किया, यह तो 4 जून को दोपहर तक स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इसके पहले हमने अपने चैनल पर मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश की। हमने मतदाताओं के समक्ष 3 प्रमुख नाम रखे थे, कांग्रेस, बीजेपी और भारत आदिवासी पार्टी। लोगों को इन उम्मीदवारों की जीत हार के विषय में अपनी राय देनी थी। प्रतापगढ़ विधानसभा सीट पर हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। ऐसे में इस क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी को अच्छी खासी संख्या में मतदाताओं का समर्थन मिलने की उम्मीद है। सामान्य वर्ग की इस सीट पर हालांकि भारत आदिवासी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा जरूर है, लेकिन वह महज अपने वोटों को सुरक्षित रखने के लिए है। हमारे चैनल द्वारा की गई रायशुमारी में बड़ी संख्या में इलाके के मतदाताओं ने भाग लिया। हमने इस रायशुमारी के माध्यम से मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश की। यह जानने का प्रयास किया कि 4 जून को किसके पक्ष में परिणाम आने वाले हैं। इसको लेकर मतदाताओं ने सीधे अपनी राय को जाहिर किया। उम्मीदवारों के समर्थक अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन हमारी रायशुमारी में भाजपा के सीपी जोशी को सर्वाधिक 52% मत प्राप्त हो रहे हैं, वहीं कांग्रेस को 24% तथा भारत आदिवासी पार्टी को आश्चर्यजनक रूप से 21% मत प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ 3% मतदाता अन्य के पक्ष में भी अपनी राय दे रहे हैं। हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं, प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव होने से यहाँ रायशुमारी के दौरान भी उसे अच्छा समर्थन मिला है। लेकिन इस संसदीय सीट में शामिल अन्य विधानसभा क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी की स्थिति ऐसी नहीं है। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला है। रायशुमारी से पता चलता है कि भाजपा के सीपी जोशी काफी मजबूत स्थिति में है। जोशी को आंजना से 15 से 20% ज्यादा वोट मिलने का अनुमान सामने आ रहा है। अगर यह रुझान परिणाम में तब्दील होते हैं तो सीपी जोशी का 2 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीतना तय है। हालांकि कांग्रेस समर्थक जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़ों को नकार रहे हैं, इस तरह इस रायशुमारी पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। लेकिन यह रायशुमारी कितनी सटीक रहती है, यह 4 जून दोपहर को परिणाम की घोषणा के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल रायशुमारी के आंकड़ों के अनुसार भाजपा के जोशी काफी मजबूत है।